आ, अमन जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से सीबीआई की रेड मनीष सिसोदिया जी पे पड़ रही है और इधर जो है आम आदमी पार्टी धरने पे बैठ गई एलजी के खिलाफ, तो यूथ के नाते से क्या कहना चाहते हैं साहब? सर देखिए, ये एक सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज जो मोदी सरकार है एक तरह से तानाशाह शासन चला रही है और 14-14 घंटे जो एजेंसियों का दुरुपयोग मोदी सरकार करवा रही है। 14 घंटे रेड मारने के बाद उनको क्या मिलता है? कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। दूसरी बात, क्या बोलते हैं, आज सिसोदिया जी के लॉकर पर सीबीआई गई, लॉकर चेक करने गई बैंक में, तो उनके लॉकर में मुश्किल से मुश्किल 70-80 हज़ार रुपये का सोना उनको मिला है, जो कि उनके बेटे के जन्म के टाइम का था। मुश्किल से 70 हज़ार के करीब उसकी टोटल आज की कीमत के हिसाब से उसकी कीमत आती है। और साथ में इतना आज के टाइम में इन्होंने जो जीएसटी वगैरह ये लोगों ने बढ़ा रखा है, जीएसटी बढ़ाते हैं, अपने अमीर दोस्तों के लोन माफ़ कर देते हैं, हज़ारों करोड़ों लोन माफ़ कर देते हैं। साथ ही में आज के टाइम में कोई गरीब व्यक्ति, जैसे कि लॉकडाउन के टाइम आपने देखा होगा, काफ़ी लोगों ने मजबूरी में लोन लिए और लोन लेने के बाद क्या बोलते हैं, उन वो पे नहीं कर पाए। गरीब लोगों के लिए मोदी सरकार कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के लिए ये सरकार आई हुई है। और सदा से ही ये इनको आप ये लगा लीजिए कि इन्होंने अमीरों की सेवा की है, अमीरों के पैर पकड़े हैं, सिर्फ अमीरों के बलबूते ही इनकी सरकार आज टिकी हुई है। अमन जी, आपके आपके जो विधायक हैं वो क्यों धरने पे बैठे सर? सर देखिए, एक्चुअली क्या है, जो विनय सक्सेना जी हैं वो उस टाइम पर एलजी, जो आज के एलजी हैं दिल्ली के, वो खादी ग्राम के चेयरमैन रह चुके हैं। और उस दौरान जब नोटबंदी हुई थी, उन्होंने कम से कम 1400 करोड़ के आसपास घोटाला किया था, जो कि ब्लैक मनी को वाइट मनी में करने के लिए उन्होंने अपने जो पद का दुरुपयोग किया था। आज के टाइम में क्या बोलते हैं, हमारे विधायक यही मांग कर रहे हैं कि उसकी भी सीबीआई जांच हो, उसकी भी ईडी जांच हो। आप हमारे ऊपर जांच कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तानाशाही के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल करना वो ठीक नहीं रहेगा। ये देश है ये डेमोक्रेसी का देश है, ना कि ब्यूरोक्रेसी का देश है। ये महात्मा गांधी जी का देश है, शहीद भगत सिंह जी का देश है, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का देश है। तो सबको अपनी आवाज़ उठाने का मौका मिलना चाहिए और एजेंसियों का दुरुपयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अमन जी, आप यूथ हैं, क्या पद है अभी आपके पास? सर मैं एक्चुअली करोल बाग जिले का संगठन मंत्री हूँ, यूथ विंग से। किस पार्टी? आम आदमी पार्टी से, और ओबीसी कमीशन का मेंबर भी एडवाइजरी कमेटी से। तो अब आपको क्यों आना पड़ा एक ये, क्योंकि जब दो बीजेपी के विधायक भी धरने पे बैठे और आम आदमी पार्टी के विधायक भी बैठे, तो अमन को क्यों सामने आना पड़ा? सर देखिए, मैं एक युवा हूँ और युवा जो अब सोचता है कि उसका भविष्य क्या है, इस सरकार ने जिस हिसाब से हमारे देश को लूट खसोट इन्होंने मचा रखी हमारे देश के अंदर, तो बड़ा दर्द होता है कि आने बीजेपी सरकार ने जो लूट मचा रखी है, तो दर्द होता है कि कल को हमारे भी बच्चे होंगे, वो क्या दिन देखेंगे, क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे। क्योंकि एक तरह से मेरे हिसाब से तो इसी हिसाब से चलता रहा तो ये तो सांस लेने के ऊपर भी जीएसटी लगा देंगे। तो ये जो रेड पड़ रही है इस पर क्या कहेंगे सर? सर देखिए, रेड वो पड़ रहे हैं, मैंने पहले भी बोला, दुरुपयोग ऐसे एजेंसीज का करवा रहे हैं। इनका सिर्फ एक ही काम है, जो कि आपने मुंबई में भी देखा होगा, विधायकों को खरीदा। विधायकों को खरीदते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं। इतने पैसे इनके पास कहाँ से आ रहे हैं? सरकारी खजाना लूट के इन्होंने अपना सरकारें बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं सरकारी खजाने का। तो क्या बोलते हैं, तभी हमने देखा होगा इन्होंने अभी ये कोशिश कर रहे हैं झारखंड की सरकार गिराने का। दाम इन्होंने फिक्स किया हुआ है 50 खो के, एकदम ओके के नारे भी लगे थे अपना महाराष्ट्र में जब सरकार गिराई गई थी। दिल्ली में क्या लगता है सर? देखो, दिल्ली में तो विधायक बिगड़े? बिल्कुल भी नहीं सर। देखो, दिल्ली के विधायक लोगों की जड़ से निकले हुए विधायक हैं, दिल्ली की जड़ों से निकले हुए विधायक हैं, आम व्यक्ति हैं। और दिल्ली के विधायक को तो छोड़ो, आप दिल्ली का एक सिंगल कार्यकर्ता बीजेपी सरकार नहीं खरीद सकती।